नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हम रोज देखते हैं, क्या वो सिर्फ गिनने के काम आते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। आज हम इन्हीं नंबर्स की छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां हर नंबर की अपनी एक अलग ही कहानी है। कभी हुआ है ऐसा कि कोई एक नंबर, मान लीजिए आपकी बर्थडे डेट या कोई लकी नंबर, आपको बार बार दिखे? तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर नंबर्स की इस दुनिया में कुछ गहरे राज छुपे हैं। देखिए, नंबर्स की दुनिया ना रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ नंबर्स की तो अपनी अलग ही पहचान होती है, कुछ खास पैटर्न बनाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मैथ्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियां बन गए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम साथ मिलकर नंबर्स के कुछ सबसे मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे नंबर्स से मिलेंगे जिनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। जी हाँ, ये सिर्फ डिजिट्स नहीं है, इनके अपने उसूल हैं, अपनी पहचान है और अपनी ही कहानियां हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये नंबर्स ना एक आईने की तरह होते हैं। आप इन्हें आगे से पढ़ें या पीछे से, ये बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं। जैसे 121 या 313 या फिर 1111 को ही ले लीजिए, किसी भी तरफ से पढ़िए ये सेम ही रहेंगे। है ना गणित की खूबसूरती का एक छोटा सा प्यारा सा उदाहरण। अब बात करते हैं मैथ्स की दुनिया के असली रॉक स्टार्स की, प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स मैथ्स की बिल्डिंग के ब्लॉक्स की तरह हैं, पर इनके अपने बड़े सख्त नियम हैं। ये देखिए कुछ शुरुआती प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7। ये सिर्फ एक से या फिर खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी से नहीं। ये नंबर्स के दुनिया के सच्चे एकांतवासी हैं। अच्छा, आप कुछ ऐसा देखते हैं जो बहुत रेयर है और बहुत ही खूबसूरत भी, परफेक्ट नंबर। और जैसा इसका नाम है, ये नंबर वाकई एक अनोखा बैलेंस और हार्मनी दिखाते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। चलिए 6 को लेते हैं। अब इसके वो सारे डिवाइजर्स जो 6 से छोटे हैं, वो कौन से हैं? 1, 2 और 3। अब इन्हें जोड़िए। 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6। है ना परफेक्ट? इसी तरह 28 के डिवाइजर्स को जोड़ेंगे। 1, 2, 4, 7, 14, तो भी 28 ही मिलेगा। कमाल है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसे मैथमेटिकल मैजिक ट्रिक के लिए जो आपका दिमाग घुमा देगा। एक ऐसा पैटर्न है जो हर जगह मौजूद है, बस हमें पता होना चाहिए कि इसे ढूंढना कहाँ है। इस नंबर को गौर से देखिए, 6174। ये शायद आपको एक आम सा नंबर लगे, लेकिन ये एक बहुत ही खास मंजिल है। इसे कहते हैं काप्रेकर कांस्टेंट। इसकी खोज एक भारतीय गणितज्ञ DR काप्रेकर ने की थी। ये नंबर दरअसल मैथ्स के एक मजेदार से खेल का फाइनल रिजल्ट है। तो ये मैजिक काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई भी 4 अंकों वाला नंबर ले लीजिए, बस उसमें कम से कम 2 डिजिट्स अलग अलग हों। अब उसके डिजिट्स से सबसे बड़ा नंबर बनाइए और फिर सबसे छोटा, दोनों को घटा दीजिए, और जो रिजल्ट आए उसके साथ यही प्रोसेस दोहराते जाइए। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत किस नंबर से की थी। आप हमेशा, जी हां, हमेशा 6174 पर ही पहुंचेंगे। ये एक मैथमेटिकल ब्लैक होल जैसा है, जिससे कोई नंबर बच ही नहीं सकता। अब हम एक ऐसे नियम की तरफ बढ़ रहे हैं जो सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन असल में बहुत गहरा है। एक ऐसा नियम जो शायद दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे कहते हैं कोलैट्स कंजेक्चर। और ये एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता है, क्या होता है जब हम सभी नंबर्स पर सिर्फ 2 आसान से नियम लागू करते हैं? नियम ये हैं, अगर नंबर इवन है, मतलब सम संख्या है, तो उसे 2 से डिवाइड कर दो, और अगर वो ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो। बस इतना ही। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम नंबर 6 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। तो 6 एक इवन नंबर है, तो वो बन गया 3। अब 3 ऑड है तो वो बन जाता है 10। फिर 10 इवन है तो वो हो गया 5। और ये सिलसिला चलता रहता है। 16, फिर 8, 4, 2 और आखिर में। और यही तो सबसे दिमाग चकराने वाली बात है। ये कंजेक्चर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पॉजिटिव इंटीजर चुनते हैं, वो हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के घूम फिरकर 1 पर ही खत्म होगा। हाँ, हर एक नंबर, चाहे वो 7 हो, 27 हो या फिर खरबों में कोई बहुत बड़ा नंबर। मैथमेटिशियंस ने आज तक अरबों खरबों नंबर्स को टेस्ट किया है और सब के सब आखिर में 1 पर ही पहुंचे हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये हर बार काम करता है तो फिर इसमें रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि ये इतना सिंपल होते हुए भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। आज तक कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता कि ये हमेशा सच क्यों होता है। ये गणित के सबसे फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। ये बताता है कि कभी-कभी सबसे आसान नियमों में भी कितनी गहरी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हो सकती है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इतना सिंपल सा एक नियम इतना बड़ा रहस्य बन सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर की इन संख्याओं में और कितने अनजाने अनसुलझे राज छिपे हो सकते हैं।